हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मरुकला सेज में। हम राजस्थान का जो भूगोल विषय है उसके हमने जो दो टॉपिक तो पहले कवर कर लिए हैं, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, और उसके बाद के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको भी हमने पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की मिट्टियाँ, अर्थात कौन कौन से प्रदेशों में किस किस प्रकार की जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए राजस्थान में किस किस प्रकार की जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ऊपर का ये जो क्षेत्र कौन सा है, ये जो मरुस्थल का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पाई जाती है रेतीली मिट्टी। यहाँ पर क्या है, रेत है, जो रेत के धोरे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को रेतीली मिट्टी कहा जाता है। और इसके जो ऊपरी क्षेत्र को श्री गंगानगर का क्षेत्र है, यहाँ पर पाई जाने वाली भूरी कच्छारी मिट्टी भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। और उसके बाद जो देखें, ये अरावली का क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। इस प्रकार में का जो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, ये भूरी और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। भूरी प्रकार की जो मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है और रेतीली भी यहाँ पर होती है। इसके बाद ये देखें, जालोर का कुछ क्षेत्र है, ये सिरे का ऊपरी क्षेत्र भी इसमें शामिल थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये ऊपर का मेन जो जालोर और बाड़मेर का क्षेत्र है। इस प्रकार ये लोनी बेसिन का क्षेत्र है, कौन सा है, जो लोनी नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। लोनी बेसिन का क्षेत्र होने के कारण ये मिट्टी कैसी है, ये लवणीय मिट्टी है। ये जो लोनी नदी है ये बालोतरा तक क्या है, मीठी है। ऊपर ऊपर के क्षेत्र बालोतरा के बाद जो जालौर में प्रवेश करती है तो ये खारी हो जाती है, जिसके प्रभाव के कारण ये यहाँ की मिट्टी कैसी है, लवणीय मिट्टी इस प्रकार यहाँ पर पाई जाती है। और उसके बाद जो पूर्व का क्षेत्र है, ये कच्छारी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ये कौन सा है, जो भरतपुर अलवर वाला ये क्षेत्र और जो का सीकर का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल होता है। तो ये क्षेत्र कैसा है, कच्छारी मिट्टी के प्रभाव में ये क्षेत्र आता है। इसके बाद जो पूर्वी का ये ऊपर का भरतपुर अलवर का कुछ क्षेत्र आता है, यहाँ पर भूरी रेतीली कच्छारी प्रकार की मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद जो देखें, ये क्षेत्र है पहाड़ियों, अरावली की पहाड़ियों के जो नीचे का क्षेत्र है, इसमें ये भीलवाड़ा राजसमंद का क्षेत्र कुछ आता है। तो ये कैसी है, लाल पीली मृदा है। कैसी है, लाल और पीली प्रकार की ये जो मृदा है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद जो दक्षिण में देखें, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, यहाँ पर लाल लोमी मृदा यहाँ पर पाई जाती है। लाल लोमी मृदा यहाँ पर पाई जाती है, अर्थात इसको लाल मिट्टी भी कह सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर देखें तो ये कैसी है, काली मिट्टी है। और इनके मध्य जो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ ये कुछ झालावाड़ का भी क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये लाल और काली की मिश्रित मिट्टी भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये कुल मिला के सामान्य तो हमने इन मिट्टियों के बारे में पढ़ा है। अब देखिए कौन से क्षेत्र में किस प्रकार और इसको गहराई से समझते हैं। तो ये मरुस्थलीय जो मिट्टी है, इस मरुस्थलीय मिट्टी का फैलाव कितने क्षेत्र में है, तो ये है अपने राजस्थान के कुल जो 12 ज़िले हैं उनमें ये इस मरुस्थलीय जो रेतीली मिट्टी है इसका फैलाव है। और इस पर एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि मरु विकास कार्यक्रम क्या है। जो मरु विकास का ये कार्यक्रम चलाया गया है, मरु विकास कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम कितने ज़िलों में चलाया गया है, तो ये चलाया गया अपने कुल 16 ज़िलों में ये कार्यक्रम चलाया गया है। अब देखिए ये कार्यक्रम क्यों चलाया गया है, क्योंकि ये इस मरुस्थल का फैलाव हो रहा है आगे से आगे। तो इस मरुस्थल के फैलाव को रोकने के लिए जो मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया है, ये कुल 16 ज़िलों में मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया है। और इस देखिए ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस पर सम की क्या है, समस्या पाई जाती है। सम की समस्या इस क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद का जो क्षेत्र है ये लवणतिया का क्षेत्र है, यहाँ पर इस बाड़मेर जालौर के क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो ये मरुस्थल के बारे में सामान्य जानकारी यही होगी। और उसके बाद हम देखें, ये हैं जो आगे का अरावली का क्षेत्र है, इसको पर्वतीय मिट्टी भी कहा जाता है। ये कौन सी है, जो भूरी रेतीली मिट्टी है, इसको पर्वतीय मिट्टी भी इस मिट्टी को कहा जाता है। तो ये हो गई इसके बारे में। और उसके बाद में इसके जो पर्वत के ढाल के नीचे की और जो देखे तो यहाँ पर पाई जाती है अपने है भूरी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, जो यहाँ पर ये क्षेत्र है, यहाँ पर भूरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और उसके बाद जो है उसके बाद जो इसके भी दक्षिण के क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी भी ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पाई जाती है।
तो ये हो गई इन दोनों क्षेत्रों के बारे में कुछ सामान्य बात। और उसके बाद देखिए ये जो कछारी मिट्टी का ये क्षेत्र है, यहाँ पर जलोढ़ प्रकार की भी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये हो गया इन मिट्टियों के बारे में। और यहाँ पर इसके दक्षिण में और कुछ देखा जाए तो ये अपने क्षेत्र कौन कौन से प्रभावित होते हैं। तो ये भूरी मिट्टी के क्षेत्र में जो इसमें आते हैं वो एक तो अजमेर हो गए, अजमेर के बाद जो है टोंक हो गया अपना, और टोंक के बाद जो भीलवाड़ा है ये भी, ऐसे कुल मिला के ये 3 ज़िले हैं मुख्यतः, ये भी इस भूरी मिट्टी के क्षेत्र में आते हैं। अब मिट्टियों के बारे में और कुछ जाने इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कर दें। तो देखिए देश में जो बंजर मिट्टी पाई जाती है, कैसी मिट्टी? बंजर मिट्टी पाई जाती है। जो बंजर है उसका अपने राज्य में 20%, भारत का 20% अपने राज्य राजस्थान में इस बंजर मिट्टी का परसेंट पाया जाता है। 20% बंजर भूमि केवल अपने राजस्थान में पाई जाती है। और राजस्थान के भी जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाती है। जो अपना जैसलमेर ज़िला है यहाँ पर सर्वाधिक ये बंजर मिट्टी पाई जाती है। ये जैसलमेर का जो क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक कैसे बंजर यानी जो अनुपजाऊ भूमि कही जाती है वो यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। अब देखिए सामान्यतः मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो सामान्यतः पीएच मान देखा जाए तो 7 होता है। जो 7 वाली अगर भूमि है तो वो भूमि कैसी होगी? वो भूमि एकदम उपजाऊ होगी। लेकिन 7 से अगर उसका माइनस में है, अर्थात 7 से कम उसका पीएच मान है, तो वो भूमि कैसी हो जाएगी? अम्लीय भूमि में आ जाएगी। वो भूमि कौन सी होगी? वो भूमि होगी अम्लीय। लेकिन अगर 7 से ऊपर भी हो गया तो वो भूमि अपने लवणीय क्षेत्र में आ जाएगी। लवणीय, जो लवणीय में वो गिनी जाएगी, ऐसा लवणीय या क्षारीय गिनी जाएगी वो भूमि। ठीक है, अगर सर्वाधिक हो गया तो वो पीएच मान तो लवणीय है, कम हो गया तो अम्लीय है, लेकिन सामान्यतः अगर है तो वो भूमि अपनी एकदम अच्छी और उपजाऊ भूमि मानी जाएगी। उसके बाद देखिए अगर लवणता है भूमि में क्या है? जो लवणता है अर्थात लवण की मात्रा सर्वाधिक है, तो उसका उपाय क्या होता है कि रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। जो रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है इसके उपचार के लिए। लेकिन अगर क्षार की मात्रा सर्वाधिक है, तो अगर उस मिट्टी में क्षारीयता सर्वाधिक है तो जिप्सम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य बात इसकी थी। और उसके बाद देखिए मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? क्या है? जो है मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु। तो मिट्टी की रेंगती हुई जो है मृत्यु है वो अपने मृत्यु कहते हैं। वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं मृदा के अपर्दन को। मृदा अपर्दन। अब अपर्दन क्या होता है? ये जो अपर्दन होता है, जो मिट्टी का कटाव होता है, उसको अपर्दन कहा जाता है। अब ये अपर्दन किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से होता है, तो इसको भी कई भागों में बांट दिया गया है। तो ये भाग है, देखिए अगर पहला इसको देखा जाए तो क्षैतिज अपर्दन। अब क्षैतिज अपर्दन किस प्रकार होगा? जो क्षैतिज अपर्दन है ये होगा वायु के द्वारा। क्षैतिज अपर्दन किस प्रकार होगा? वायु के द्वारा। मान लिए कि ये उपजाऊ भूमि है, ये क्षेत्र है ऊपरी क्षेत्र। अब वायु आई और इस ऊपरी जो ये उपजाऊ भूमि है उसको उड़ा कर ले गई आगे की ओर। तो ये देखिए ये उपजाऊ भूमि यहाँ से चली गई तो ये अनुपजाऊ के तौर पर यहाँ पर भूमि ये बच जाएगी। तो इस प्रकार से ये अपर्दन के कारण ये परिवर्तन होता है। जो वायु के द्वारा ये परिवर्तन किया गया है इसको क्षैतिज अपर्दन कहा जाता है। तो ये पहले प्रकार का तो आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद दूसरा इसका देखिए तो अवनलिका अपर्दन। कौन सा? अवनलिका। अवनलिका या इसको लंबवत अपर्दन भी बोला जाता है। तो देखिए नलिका से याद कर दे नदी। जो नदियों के द्वारा या नदी नालों के द्वारा अपर्दन किया जाता है तो वो अवनलिका अपर्दन में आता है। और सर्वाधिक अपर्दन जिस नदी द्वारा किया जाता है वो नदी है चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक इस अवनलिका अपर्दन किया जाता है।
और ये करती है जो है सर्वाधिक करती है वो कोटा जिला है। तो कोटा जिले में ये क्या करती है, सर्वाधिक अपर्दन करती है। और इससे ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक बीहड़ जो क्षेत्र है वो भी चंबल नदी निर्माण करती है। जो बीहड़ यानी जो बीहड़ है ये अर्थात गड्ढे, जो गड्ढे का निर्माण करती है वो कौन करती है, ये चंबल नदी करती है। और ये सर्वाधिक करती है जो अपना सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है, स्वयं उसके आसपास के जो जिलों का क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं। तो ये दूसरा हो गया अवनली का। उसके बाद तीसरा देखें तो तीसरे तौर पर अपने आता है चद्दर अपर्दन। कौन सा आता है, जो चद्दर अपर्दन होता है वो इसमें आता है। और चद्दर अपर्दन कौन सा होता है, ये पर्वतीय होता है। पर्वतीय अर्थात जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके जो ऊपरी चट्टानें हैं वो चद्दरनुमा, ये मतलब उसका क्या अपर्दन हो जाता है ऊपरी क्षेत्र का। तो ये चद्दर अपर्दन इस श्रेणी में आता है। तो ये सर्वाधिक जो चद्दर अपर्दन होता है ये होता है अपने सिरोही। जो सिरोही और राजसमंद का क्षेत्र है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, और राजसमंद हो गया, ये इन जिलों के में जो आसपास का क्षेत्र है और ये जो ज़िले हैं उनमें सर्वाधिक चद्दर अपर्दन होता है। तो ये 3 प्रकार के क्षैतिज, अवनलिका और चद्दर अपर्दन, ये अपर्दन हो गए इस मिट्टी के क्षेत्र में आ गए। अब देखिए सामान्यतः तो हमने ये मिट्टी के प्रकार पढ़ लिए हैं, लेकिन और भी प्रकार की जो मिट्टी होती है वो इन किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो और देखिए, और दूसरे तौर पर देखा जाए तो देखिए ये एंटी सॉल्ट्स, ये कौन सी है, एंटी सॉल्ट्स। तो ये जो एंटी सॉल्ट्स प्रकार की मिट्टी होती है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर एंटी सॉल्ट्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और उसके बाद जो देखिए ये अरावली के ये पहाड़ियों का क्षेत्र है, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे एरिडी सॉल्ट्स कहा जाता है, एरिडी सॉल्ट्स। तो ये एरिडी सॉल्ट्स की मिट्टी है ये वो यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद जो देखिए ये जो अपना है पूर्वी क्षेत्र है, जो जलोढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को अल्फी सॉल्ट्स मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी होगी, अल्फी सॉल्ट्स। तो अल्फी सॉल्ट्स प्रकार की मिट्टी इस पूर्वी क्षेत्र में पाई जाएगी। उसके बाद ये हाड़ौती का जो क्षेत्र है अपने, जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है उसको वर्टी सॉल्ट्स कहा जाता है। ये कौन सी होगी, वर्टी सॉल्ट्स प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाएगी, ये वर्टी सॉल्ट्स हो गई। ठीक है, वर्टी सॉल्ट्स यहाँ पर होगी। उसके बाद देखिए ये जो दक्षिण का क्षेत्र है अपने, दक्षिण पश्चिम का जो इधर का क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है इस मिट्टी को कहा जाता है इनसेप्टी सॉल्ट्स। जो सर्वाधिक दक्षिणी क्षेत्र में ही आती है तो दक्षिण गिना जाएगा। तो इसमें जो मिट्टी पाई जाती है उसे कहा जाता है, वो मिट्टी है अपने इनसेप्टी सॉल्ट्स। इनसेप्टी सॉल्ट्स प्रकार की जो मिट्टी है वो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये इस तौर पर तो ये मिट्टी के प्रकार हो गए। और दूसरे तौर पर जो सामान्य से पूछे जाते हैं वो देखिए जो रेवेना प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन सा रेवेना प्रकार है, रेवेरीना। तो ये रेवेरीना है, ये अपने गंगानगर क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसे कहा जाता है रेवेरीना। रेवेरीना प्रकार की ये गंगानगर में पाई जाती है। और जिप्सी फेरस प्रकार की मिट्टी ये अपने जो बीकानेर है, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी कहलाती है, वो कहलाती है जिप्सी फेरस। तो जिप्सी फेरस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर बीकानेर में पाई जाती है। और उसके बाद नॉन कैल्शियल ब्राउन मृदा, ये इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये हो गया ना मध्य और पूर्व का क्षेत्र है। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, बिल्कुल सही, वो मिट्टी है अपने नॉन कैल्शियल। कौन सी है, नॉन है कैल्शियल, नॉन कैल्शियल ब्राउन, नॉन कैल्शियल जो ब्राउन मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है ये मध्य से, ये पूर्व का क्षेत्र है जो जयपुर दौसा अपने आते हैं, अलवर अजमेर का क्षेत्र आता है। तो इस प्रकार ये नॉन कैल्शियल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और उसके बाद जो देखी जाए लाल लोमी, ये रही, ये लाल लोमी अपने पाई जाती हैं
दक्षिणी क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो ये इस प्रकार से हमने जो मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ लिया है, जो मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आप इसको कभी भूल पाएंगे, क्योंकि मैप के माध्यम से आपको पूरा याद रहेगा। उसके बाद भी अगर आपको ये अभी पढ़ाई ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक और दो बार इस वीडियो को बार बार देखते रहिए। तो 2-3 बार देखा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा है ये वीडियो, और इसमें कोई भी कमी रह गई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब तो करके रहिए, और जो घंटी का बटन है उसको भी दबा कर रखिए, क्योंकि आगे हम वीडियो लेके आने वाले हैं। तो जुड़े रहना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।